इस कार्यक्रम के प्रायोजक है The Wall of Knowledge, Engineering Lives. क्रॉसरोड्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट अभिलाषा। एजुकेशन सिस्टम में कितने चेंजेस आए हैं लास्ट 5 सालों में, इसको तो हम सभी जानते हैं। भले ही वो ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, करियर को लेके, पढ़ाई को लेकर कंफ्यूजन होना आम बात है। पर हम नहीं चाहते हमारे दर्शक ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन फेस करें, इसलिए हम अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं अपने साथ कुछ ऐसे जानकार लोग जो आपको पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी जानकारियां देते हैं, साथ ही साथ इंश्योर करते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और साथ ही साथ कुछ भी ऐसा ना रहे जो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या फिर अपने करियर के बारे में ना पता हो। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु सेन, जो कि वहां के प्रिंसिपल हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। एंड साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशिक रॉय, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। वेलकम टू द स्टूडियो सर। सर, लोगों से मेरी बात हो रही थी जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड द शो एंड हम डिस्कस कर रहे थे कुछ होलिस्टिक अप्रोच जो सर ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया है। सो सर, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? या एक्चुअली जो कहते हैं ना सर्विक विकास, सो सर्विक विकास का जो आजकल एक टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं, जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट। एंड दिस सर्विक डेवलपमेंट मतलब का इंग्लिश में कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड दिस होलिस्टिक डेवलपमेंट has become so important terminology in new education policy. तो एक्चुअली ये जो शारीरिक विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो क्या है, एक्चुअली चीज़ क्या है? द थिंग इज दैट हम लोग का ज़माने में जब पढ़ाई करते थे तो पिताजी माताजी क्या कहते थे, टीचर कहते थे पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। राइट। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आजकल मतलब सिर्फ पढ़ो पढ़ो करने से नहीं चलेगा। तो क्या होता है, पढ़ाई के साथ आपका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, तो वो भी ज़रूरी है। वो कैसे होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट? मतलब जैसे आप बात कर रहा हूँ, ओके, आप जैसे मान लीजिए किसी जो स्टूडेंट का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट, देन द कम्युनिकेशन स्किल, सो दिस टोटल एंड हाउ ही बिहेव्स विथ हिज अदर टीममेट्स, प्रोजेक्ट ग्रुप में एक साथ कैसे काम करता है, बाहर का लोगों के साथ कैसे मीट करता है और कैसे बात करता है, और जो स्कूल कॉलेज का जो स्टूडेंट्स है उसके साथ कैसे तालजुल मिला के बात करता है, तो उसका कंपेनियन, उसका जो फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन स्किल, तो टोटल जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए जो टोटल जो चाहिए, इसको कहते हैं मतलब टोटल डेवलपमेंट और द होलिस्टिक डेवलपमेंट। दैट वॉज सो गुड सर, बिकॉज अब स्टूडेंट्स को वो सिर्फ किताबों के दरमियान खोना नहीं पड़ेगा, पढ़ाई बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगी। और वैसे दर्शकों, आपको बता दूं, शो के दौरान आप कॉल कर सकते हो अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड। कौशिक सर, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि सर जैसे बात कर रहे थे फॉर होलिस्टिक अप्रोच, तो स्टूडेंट्स इसको किस तरह से डिराइव कर सकते हैं? रादर मैं अगर ये बोलूँ कि व्हाट आर द वेज, मतलब अगर इसके कुछ प्रॉपर वेज हैं, सो व्हाट आर दोज? एक्चुअली इसका तो कई एलिमेंट्स है। वन ऑफ देम इज फिजिकल डायमेंशंस। थ्रू फिजिकल फिटनेस वी कैन डू दिस। देयर इज अनदर एलिमेंट दैट इज द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। देन द सोशल स्किल डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर। और एक है जो उनका जो इमोशनल स्ट्रेंथ है, उसको भी हम एम्पावर कर सकते हैं। और ओवरऑल जो है उन लोगों का जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है होलिस्टिक डेवलपमेंट का। तो ये सभी चीज़ मिला के हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट को ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं। ये सर ने एक सही बात बोली कि अनलेस सब चीज़ों को अगर संग में मिलाकर नहीं लाएंगे तो होलिस्टिक अप्रोच तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर, अभी जब हम बात कर रहे थे, मेरा ये क्वेश्चन शांतनु सर से है। सर, वी वर डिस्कसिंग समथिंग रिलेटेड टू एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर।
सर क्या ये दोनों डिफरेंट है? मैं तो आज तक समझती थी कि व्हाट इज को करिकुलर इज एक्चुअली व्हाट इज एक्स्ट्रा करिकुलर। या इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होता है और ये बहुत ही नज़दीक की बारीक चीज़ है। तो एक देखिए को करिकुलर, एक्चुअली जब पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, एक सिलेबस रहता है और एक करिकुलम रहता है। तो कुछ स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है तो वहाँ पे करिकुलम मेनली फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। मान लीजिए एक कोर्स कुछ है, मान लीजिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या डेटा स्ट्रक्चर, तो उसका एक करिकुलम रहता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर। और सिलेबस जो होता है इसका अंदर में डिटेल क्या क्या मॉड्यूल से क्या पढ़ाना चाहिए, डिटेल में सब रहता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो चीज़ होता है जिसमें मतलब पढ़ाई के साथ उसको इस सब्जेक्ट को सपोर्ट देने के लिए, इस पढ़ाई को सपोर्ट देने के लिए और क्या क्या चीज़ एसेसरीज लगता है, इसको कहता है को करिकुलर। जैसे मान लीजिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिंपोसियम, तो ये सब कॉलेज में स्कूल में होता है। इस चीज़ों को कहता है मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़। नाउ अनदर टर्मिनोलॉजी जो आपने बोला है एक्स्ट्रा एकेडमिक, एक्स्ट्रा करिकुलर, तो इसमें आ जाता है आपका स्पोर्ट्स, जो कल्चर, देन स्पोर्ट्स, देन CSR एक्टिविटीज़ और ISR एक्टिविटीज़ जो सोशल वर्क्स होता है। तो इस चीज़ों में क्या होता है, ये डायरेक्टली पढ़ाई कोई सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स जैसे कौशिक सर ने बताया सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। Of course. और आपका जैसे CSR एक्टिविटी, ISR इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम लोग क्या करते हैं जो कम्युनिटी सर्विस, आजकल एक ज़माना आ गया और कोविड के बाद हम लोग देखा है कि हम लोग ये नहीं सिखाते कि तुम भाई अच्छे तरह बचो, नहीं, तुम्हारा बचने के साथ तुम अदर्स को भी देखना है। यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, मतलब सिर्फ जीना इसका नाम है, ऐसे करने से नहीं चलेगा। खुद को जियो, दूसरों को भी जीने दो। तो इसके लिए कम्युनिटी सर्विस, जिसको हम लोग कहते हैं ISR, इंस्टीट्यूट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बहुत ही जरूरी होता है। तो ये जो है जो डायरेक्टली एकेडमिक्स के साथ रिलेटेड नहीं है, बट दीज आर द टूल्स व्हिच लर्न एंड टू व्हिच हेल्प्स ए स्टूडेंट टू ग्रो, टू बिकम ए गुड सिटीजन, गुड ह्यूमन बीइंग। इन लोगों को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज। सर ने ये बात एकदम सही कही कि सिंपैथेटिक होना आज के दौर में काफी नहीं है, एम्पैथी इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड अब मैं कभी भी को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर में कंफ्यूज्ड नहीं होंगी। थैंक्स अ लॉट सर। कौशिक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे था, आजकल सुनने में जैसा आ रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इट इज गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू होलिस्टिक अप्रोच, इज इट ट्रू? और अगर ये ट्रू है तो किस तरह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंस होलिस्टिक अप्रोच को दे रहे हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है NEP 2020 में इसको सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीशन के बाद some of them will go to join industry, some of them will go for suppose startup. So in that case they have to create the network, so social skills are very important, their physical fitness is always important, their emotional intelligence, all these things are very important, and overall the subjective knowledge, the intellectual growth is also very important. तो इसीलिए NEP 2020 में holistic development को सबसे ज़्यादा emphasis किया गया है, because to make them a full professional in all dimensions and to lead a successful life ahead, a fulfilled life ahead. This is the ultimate motto of this NEP 2020. That's why we aim for this holistic development in our institute. सो स्टूडेंट्स, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि होलिस्टिक अप्रोच की इम्पोर्टेंस आने वाले एजुकेशन सिस्टम में कितनी ज़्यादा है। अब बिल्कुल भी कॉलेज में वो बोरियत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और स्कूल लाइफ को उतना शायद मिस भी ना करो। शांतनु सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने ये तो बता दिया कि होलिस्टिक अप्रोच इज गोइंग टू बी देयर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट सर आपको नहीं लगता कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए? कैसे चूज करें कि कौन सा कॉलेज होलिस्टिक अप्रोच पर ज्यादा जोर दे रहा है? व्हाट विल बी द प्रोसेस? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। आप जैसे काउंसलिंग चल रहा है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो स्टूडेंट्स आर नाउअडेज वेरी स्मार्ट। तो किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में ये सब ज़्यादा होता है, ये देखने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को क्या देखना चाहिए,
उस कॉलेज का वेबसाइट या फेसबुक लिंक में जाओ और वहाँ पे जाके देखो इस कॉलेज में कैसे कैसे इवेंट्स होता है। हर एक दिन एक पोस्ट होता है क्या और क्या क्या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग इन द कॉलेज। तो देखने में स्टूडेंट लोगों का समझ में आ जाएगा। जैसे मेरा कॉलेज में जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिल्म स्टार भी आ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे फिल्म भी प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स आता है और जो वेटरन जो पर्सन्स आते हैं जैसे शंभुरन बैनर्जी और बहुत सारे बॉलीवुड से स्टार आता है, टॉलीवुड से आता है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी आता है। और हर एक दिन मेरा कॉलेज में जैसे ऐसे एक रूल है, एवरी डे देयर मस्ट बी एन इवेंट। तो ये सब हमारा वेबसाइट में मिल जाएगा। हमारा फेसबुक में हर एक दिन इमीडिएटली हमारा एक अलग सा GNIT मीडिया एक क्लब है, GNIT मीडिया, वो स्टूडेंट्स लोग ही चलाता है। तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड है उस कॉलेज का वेबसाइट में जाके, इस कॉलेज का फेसबुक में जाके देखना चाहिए यहाँ पे किस किस तरह का इवेंट्स होता है। देन दे विल अंडरस्टैंड कि नो ये अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो सर ने ये प्रोसेस बहुत सिंपल बताया। सर से और भी जानूंगी व्हाट आर द वेज। उसके पहले लेना है एक छोटा सा ब्रेक। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो फोन घुमाइए, सर आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है The Wall of Knowledge, Engineering Lives. इस कार्यक्रम के प्रायोजक है The Wall of Knowledge, Engineering Lives. शो में ब्रेक में जाने के पहले सर बता रहे थे व्हाट आर द वेज टू चूज द बेस्ट कॉलेज जो कि होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करे। सर ने एक बताया था टू चेक द फेसबुक पेज जिसमें ये पता लगे कि वहां पर कैसे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं। सर व्हाट आर दी अदर वेज? ये एक चीज़ है। और दूसरा आजकल क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग दे यूजुअली विजिट द कॉलेजेस। तो यहाँ पे भी मेरा एक सजेशन है। मैं एक्चुअली ये खुद भी पसंद नहीं करता हूँ। देयर आर सम लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर माइट बी गुड बट पूरा एकदम दीवार की तरह है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। स्टूडेंट्स अगर खेलना चाहे तो कहाँ खेले, आजकल तो ऐसे ही मोबाइल गेम में ही सब दिन बिताते हैं। तो जैसे मेरा कॉलेज में 3 फील्ड में बना के रखा हूँ, एक है क्रिकेट फील्ड, एक है फुटबॉल ग्राउंड और एक है बास्केटबॉल। मेरा कॉलेज में जैसे फैकल्टी के लिए भी आपका स्क्वाश, मैं तो खुद स्क्वाश खेलता हूँ, बिलियर्ड, ये सब मैं करके रखा हूँ। 3 ग्राउंड है। तो कुछ स्टूडेंट्स शाम का टाइम पे कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है। तो कॉलेज भी विजिट कीजिए और देखिए वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ है क्या। अगर ये होगा, मान लीजिए कॉलेज है वहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड है तो वहाँ पे स्टूडेंट लोग जाएगा ही, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय नेचर ये जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह देयर इज़ अनदर वे टू विजिट द कॉलेज फिजिकली एंड टू सी हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज। तो वो बहुत सारे हेल्प करेगा। ये सर ने एकदम सही कहा, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। और इसको जानने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन को विजिट जरूर करना पड़ेगा। कौशिक सर, मैं अभी सोच रही थी ऐसे ही एंड जस्ट एक कॉलेज में गई थी, वहां पर देखा बहुत सारे क्लब्स के नाम लिखे हुए हैं एंड ये मैंने देखा है इन दिनों बहुत कॉमन हो गया है टू स्टार्ट विद द क्लब अप्रोच। So what exactly is this club approach and how does it help in any organization? In our institute, we have different clubs. Clubs are the places where students can enroll themselves and they can pursue their passions, we can say. तो हमारे कॉलेज में जो है फोटोग्राफी क्लब है, कल्चरल क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पर रोबोटिक्स क्लब है, कोडिंग क्लब है। तो अगर पढ़ाई के अलावा स्टूडेंट्स अगर किसी कल्चरल एक्टिविटी में या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या और बाकी जो मैंने बताया डिबेट क्लब है, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग पैशन रखता है तो वो इनरोल कर सकते हैं उसी क्लब में और ही और शी कैन इजीली परस्यू एंड एक्सपेंड देयर पोटेंशियल इन दोज फील्ड्स। ये सर ने एकदम सही कहा कि जहां पर आपको इंटरेस्ट है ये क्लब इसीलिए बनाए जाते हैं। एम आई राइट सर?
तो इस तरह के क्लब्स बने होते हैं ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सको, प्लस आपको अपने लाइक माइंडेड जैसे लोग मिलते हैं। करेक्ट सर? डेफिनेटली। शांतनु सर, अभी हाँ, क्लब का कल्चर में मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे गार्जियन लोग जो सुनेंगे कि क्लब ये क्या, कलकत्ता में तो क्लब कल्चर एक है, तो क्लब लोग हम लोग क्या जानते हैं कि क्लब पड़ा का सामने एक क्लब होगा, वहाँ पे अड्डा होगा और मस्ती होगा। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट वहाँ से ही उठाया, क्यों भाई तुम बाहर स्कूल का ये पाड़ा में क्यों अड्डा मारोगे। क्लब कल्चर इज देयर इन द कॉलेज। और मैंने देखा है, लास्ट मेरा एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेरा एक इंटरव्यू था, वहाँ पे कुछ स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल स्कूल का जो हेडमिस्ट्रेस होता है आए थे, तो कोलकाता का जैसे लामर्स फॉर गर्ल्स, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। दे एक्चुअली उस लेक्चर में क्या हुआ था, आई वॉज स्पीकिंग ऑन क्लब कल्चर कि मेरा कॉलेज में ऐसे 15 क्लब से, तो आई वॉज वेरी शेकी कि मैं अगर ये बताऊं तो वो स्कूल टीचर जो है, स्कूल प्रिंसिपल से वो कैसे लेंगे। तो मेरा पहले जो लामर्स गर्ल्स का जो प्रिंसिपल थी, शी वॉज टेलिंग जो मेरा स्कूल में शी डिडंट नो, तो शी वॉज टेलिंग मेरा स्कूल में से 21 क्लब से। मैं तो देन आई बिकेम कंफर्टेबल। सो द थिंग इज दैट ये जो मैं आपने बताया लाइक माइंडेड पीपल क्या होता है। देखो, एक स्कूल में कॉलेज में जब स्टूडेंट आता है, फर्स्ट तो शेक ही रहता है, क्या होगा, 4 साल कैसे बिताऊंगा, तो एक कन्फ्यूजन रहता है। तो हर एक, मैंने देखा है हर एक स्टूडेंट का पढ़ाई के बाद भी उसका एक अलग एक सेपरेट क्रेडेंशियल्स, एक पैशन रहता है। सो वी ट्राई टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ पैशन। जैसे कुछ स्टूडेंट जब आते हैं तो कुछ स्टूडेंट को पेंटिंग में हॉबी होता है, तो वो पेंटिंग क्लब में ज्वाइन करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है लेकिन उसका कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, सो दे एनरोल टू द कोडिंग क्लब, और इसमें कुछ फीस भी नहीं रहता है। तो ऑल दिस क्लब्स आर ड्रिवन बाय आवर स्टूडेंट्स कमिटी, और हर एक क्लब का 2 टीचर रहता है, वो मॉनिटरिंग के लिए एज ए चेयरमैन और को चेयरमैन ऐसे रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनरिचमेंट ऑफ दिस क्लब कल्चर, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के बढ़ाने के लिए। सर, इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल था, हम लोग बात कर रहे थे CBSC की, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सो सर, इज इट लाइक इसके थ्रू क्या एक स्टूडेंट अपने पैशन को कंटिन्यू कर सकता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। एक जमाना था, आप अगर देखेंगे कि हमारा टाइम में हम लोग जब स्टडी किया था तो इतना प्रेशर नहीं था। हम लोग पढ़ाई करते थे, शाम को आते तो माठ में छूट जाते थे, वहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल ये सब वगैरह रहता था। और हम लोग का टाइम में हम लोग का टारगेट था 60% हो गया तो फर्स्ट डिवीजन बस दैट्स एनफ, और 2-1 लेटर मिल जाएगा 80% तो हो गया। आजकल जमाना पलट गया, आजकल तो 90% से शुरू होता है। मैंने देखा है कुछ दिन पहले ICSE का रिजल्ट आउट हुआ है, CBSE का रिजल्ट आउट हुआ है, तो वहाँ पे 90% अगर नहीं मिलेगा तो पेरेंट्स आर वेरी अनहैप्पी, दे इवन कैनॉट शेयर दिस रिजल्ट विद द अदर्स। सो दिस इज द सोसाइटी इज गोइंग लाइक दैट। आपको अगर स्टूडेंट्स को 95, 96, 98% मिलेगा तो मतलब कंसीडर होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स का ऊपर बहुत ही एक मेंटल दबाव हो जाता है, बहुत ही प्रेशर हो जाता है। सो ये ठीक नहीं है। सो टू रिलीफ फ्रॉम दीज थिंग्स एक्चुअली, तो वो जो मार्क्स का जो दबाव रहता है, तो ये तो सोसाइटी आजकल तो चेंज हो जा रहा है, तो उसको मतलब रिलीफ करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स को मतलब क्या होता है, और जो NEP जो 2020 में आपने जो क्वेश्चन जो किया है बहुत ही रेलिवेंट टू दिस थिंग। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो पैशन, अपना जो एक पैशन रहता है वो मर जाता है, वो डाई हो जाता है। एंड वी हैव सीन कि देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर हु आर हियरिंग विद द स्टूडेंट्स। तो उनका कुछ माँ लोगों को हम लोग देखते हैं, वो बहुत एक ज़माना था जब वो बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन वो क्या होता है पढ़ाई, देन जॉब, एंड देन बच्चा कच्चा हो गया तो वो कुछ कर नहीं पाती है। आजकल NEP 2020 में प्रोविजन इज देयर। मान लीजिए एक स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है लेकिन वो गिटार बहुत अच्छा बजाता है। कोई लड़की है जो मतलब पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करती है, वो गाना बहुत अच्छा गाती है। नाउ यू कैन, द स्टूडेंट कैन चूज दिस म्यूजिक और दिस गिटार प्लेइंग, गिटार वो म्यूजिक में आता है एज ए सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट भी इक्वल क्रेडिट है। मान लीजिए मैकेनिकल का कोई सब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए लीनियर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो इसमें जो क्रेडिट है, जो स्कोर है, जो वेटेज है,
वो म्यूजिक एक सब्जेक्ट लेगा तो उसमें भी सेम है। तो पढ़ाई के साथ स्टूडेंट कैन चूज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो स्टूडेंट अपना तरीका से वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। सो स्टूडेंट्स अब पैशन और एजुकेशन संग में जाएगा। अभी और भी बहुत कुछ जानना है, पर लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद जानेंगे कहीं ये आपकी स्टडीज को हैम्पर तो नहीं करेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है The Wall of Knowledge. Engineering Lives. इस कार्यक्रम के प्रायोजक है The Wall of Knowledge. Engineering Lives. ब्रेक में जाने के पहले हमें डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर या फिर जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये कहीं स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर ना दे। मैं सारे पेरेंट्स के बिहाफ में सर आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। कौशिक सर, ये क्वेश्चन आपसे था, कहीं ये स्टूडेंट्स के करियर पे तो असर नहीं देंगे? देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल क्विज, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल प्रेजेंटेशन, अटेंडिंग सेमिनार एंड वर्कशॉप्स, इसको हम ऑलरेडी इंक्लूड करते हैं लेक्चर प्लान में। जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना कोर्स में, तो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स वी यूज फ्रीक्वेंटली, तो को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन दैट लेक्चर प्लान। और बाकी रहा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक कल्चरल जो एक्टिविटीज होता है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा एटसेट्रा, एंड जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होता है, इंडोर एंड आउटडोर बोथ, तो उसी के लिए हम लोग जैज स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं मेनली ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक्स, so that students can easily take part into it। एंड जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है वो भी जो कॉलेज आवर्स है उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। फ्रिक्वेंटली इवेंट करते हैं, वीकेंड में इवेंट करते हैं, जैसे वीकडेज में अगर क्लास चल रहा है तो वीकेंड में हम इवेंट करते हैं, हॉलीडेज में भी हम इवेंट करते हैं, तो स्टूडेंट्स कैन एनहेंस देमसेल्फ एंड जो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होता है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। मगर जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का, दैट इज थ्रू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि भाई बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट बैलेंस। सर ऐसे में आपका स्टूडेंट्स को क्या कहना है शांतनु सर? लाइक अगर मैं आपको कहूँ एक मैसेज देना हो स्टूडेंट्स के लिए, सो व्हाट विल बी दैट मैसेज? मेरा मैसेज ये रहेगा जो मैं हमेशा देते आया हूँ, मेरा स्टूडेंट को मैं देता भी हूँ, कि पढ़ाई को कोई प्रेशर समझ के मत लो और डोंट किल योर पैशन। पढ़ाई करो लेकिन साथ में जो अपना जो पैशन है कुछ भी हो सो उसको भी अलाइव रखो, क्योंकि फ्यूचर में वही पैशन तुमको जीने का रसद देगा। लेकिन फ्यूचर में जो कट थ्रोट वर्ल्ड विच इज गोइंग टू फेस बाय यू, सो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू डू नॉट सर्वाइव विथ योर पैशन। सो पढ़ाई को प्रेशर में मत लो और तुम्हारा जो पैशन जो है, पैशन को अलाइव रखो। पढ़ाई और पैशन दोनों एक साथ चलाओ। ये तो सर ने बिल्कुल सही कहा। कौशिक सर, क्या आप भी अपने स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी राय देना चाहोगे? Yes, definitely. I would tell them that you need to love what you do. At the same time, you have to do what you love. That is the ultimate message. And for your career, as your career is concerned, so choose wisely the career option and choose wisely the institute you are going to get admitted. सो स्टूडेंट्स, अब कहीं भी खुद के पैशन को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड सवाल हैं जो मैं लेकर आऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक करियर को लेकर के जितनी भी कंफ्यूजन है उसका सल्यूशन पाते रहे और बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है The Wall of Knowledge. Engineering.